टॉपिक चलो बातचीत बंद बेटा। वेलोसिटी ऑफ साउंड v गामा आर टी बाय एम। पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला था v इक्वल 332 प्लस 0.61 t। ठीक, याद रखिएगा यहां t एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, केल्विन में होगा, और यहां t डिग्री सेल्सियस में होगा। कैपिटल टी पीवी इक्वल आर टी से आया था ये, इसलिए काय में होगा केल्विन, ये डिग्री सेल्सियस। ठीक, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 332 मीटर पर सेकेंड। 332 मीटर पर सेकेंड कितने डिग्री सेल्सियस पर? 0। What will be the speed of sound at 5 डिग्री सेल्सियस? टेम्परेचर कितना दिया है आपको? पहले कितना था? 0 पे था 332, 5 पर कितना होगा? तो यही लगेगा, सीधे सीधे v इक्वल क्या हो जाएगा? 332 प्लस 0.61 मल्टीप्लाई बाय 5। बोलिए जरा कितना आएगा? 3.05 ऐड कीजिए तो 335.05। नोट कर लीजिए। हो गया, वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस is 332 meter per second. What will be the speed of sound on increasing temperature by 10 डिग्री सेल्सियस? हो जाएगा, 0 पर है 332, 10 पर क्या होगा? तो यहां मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा?
6.10 तो 338.10 नोट कर लीजिए। कठिन कठिन क्वेश्चन है। x अब क्वेश्चन थोड़ा अलग रहेगा। एट what temperature speed of sound in a gas become double that of at 27 degrees Celsius। स्टॉप राइटिंग, सभी लोग सुने। बेटा वो कौन सा टेम्परेचर है जब स्पीड ऑफ साउंड कितना हो जाएगा? किससे डबल? जितना स्पीड ऑफ साउंड कितने पर है? तो हमें पहले क्या पता होना चाहिए? साउंड की स्पीड कितने पर? ठीक, तो लेट स्पीड ऑफ साउंड एट 7 डिग्री सेल्सियस मतलब कितने केल्विन? इज एक्स। ठीक, कोई दिक्कत? 27 डिग्री सेल्सियस पर स्पीड ऑफ साउंड कितना मान लिया हमने? तो हमारे पास V1 कितना हुआ? x और टेम्परेचर T1 कैपिटल T लिखा है, केल्विन में होगा। अब फिर क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ V2 क्या दिया है? V2 इज बिकम डबल, तो V2 कितना है? 2x। और ऐसा किस टेम्परेचर पे होगा ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? कोई डाउट? उल्टा चलना है, मतलब पहले 27 पे एज्यूम करेंगे, फिर जो गिवन है उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो V और T में क्या रिलेशन था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, तो T1 बाय यही होगा। नहीं यही समझे भाई, V का फॉर्मूला क्या था? गामा आर टी बाय एम। तो V1 क्या होगा? गामा आर T1 बाय एम। और V2 क्या होगा? गामा आर T2 बाय एम। यही तो आएगा। गामा आर बाय एम तो कैंसिल हो जाएंगे, तो सीधे सीधे V और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो V1 बाय V2 इक्वल अंडर रूट T1 बाय T2। V1 कितना? V2 अंडर रूट T1 T2। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड की कितना आएगा? तो T2 कितना आ गया? क्या ये आंसर हो गया? तो नहीं,
क्वेश्चन काय में दिया था? डिग्री सेल्सियस में, तो आंसर भी। तो स्मॉल t2 क्या होगा? माइनस करो 273 माइनस, तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा? डिग्री। आई समझ में बात? नोट कर लीजिए इसको। वैसे बुकलेट में तो सॉल्व है ही। बेटा हो गया। फोर्थ क्वेश्चन करके बताइए। क्या चेंज किया मैंने? ठीक, तो कहाँ चेंजेस आएंगे? यहाँ कितना हो जाएगा? ठीक, यहाँ भी 273, कितना आ रहा मल्टीप्लाई करके? बोलो यार। 1092 माइनस करके, माइनस करके। तो कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। करके बताइए। कितना आया?
आंसर आएगा 627 डिग्री सेल्सियस। ओके, 627 डिग्री सेल्सियस। अब देखना क्वेश्चन चेंज करना हो। क्या चेंज किया मैंने, देखो। एट व्हाट टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इन, गैस का नाम आ गया, बिकम इक्वल या बिकम सेम एज इन ऑक्सीजन at 100 डिग्री सेल्सियस। क्या नया आया इस क्वेश्चन में? गैसेस के नाम। बाकी सेम, डबल, 1.5 टाइम्स से तो कुछ भी हो सकता है। नई चीज केवल आएगी गैसेस के नाम। गिवन दैट रेशियो ऑफ their densities is ratio of their densities is 16:1। इसका मतलब अभी बताऊंगा। 16:1। क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? अब कैसे करेंगे? लेट स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन के ऑक्सीजन, इसका टेम्परेचर मालूम है ना। लेट स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट दैट इज कितने केल्विन? इज एक्स। ठीक, तो V1 कितना हुआ एक्स, T1 कितना हुआ, V2 एक्स सेम, T2 पता करना है। ठीक, V का फॉर्मूला गामा RT बाय एम। अब यहां सब लोग रुक जाइए, सुनिए मेरी बात, शुरू से देखना। सबसे पहले बात करेंगे हम गामा की। गामा डिटेल में समझना। गामा जो होता है, इसकी वैल्यू मोनो एटॉमिक गैस के लिए अलग होती है, डाई एटॉमिक गैस के लिए अलग, और पॉली एटॉमिक गैस के लिए अलग। ठीक, मोनो एटॉमिक गैस मतलब हीलियम, नियोन, आर्गन। ठीक, HENE, AR, KR, XC, RN, ये सब क्या है? नोबल गैसेस। ये है मोनो एटॉमिक। डाई H2O2 N2 Cl2, ये सब क्या है? डाई एटॉमिक। पॉली इसके बाद वाली सारी। ठीक,
तो फिलहाल हमें क्वेश्चन में दोनों गैसेस सेम है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दोनों डायटोमिक है, तो दोनों के गामा सेम। सबसे पहले हम गामा पे फोकस करते हैं, इसलिए आर सेम ही होगा, गैस कांस्टेंट। टी अलग अलग है, मास अलग अलग ही होंगे, इसीलिए आपको काय का रेशियो दिया था, डेंसिटीज का। अगर ये नहीं भी दिया होता तो भी मास हमें मालूम है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, डबल करोगे 32 और 2, हाइड्रोजन 2। तो अगर हमें ये रेशियो नहीं भी गिवन हो तो यहां हमें m1 क्या लिखना होगा, 32, और m2, समझ में आ रही है बात। तो इस क्वेश्चन में क्या अलग हो गया, m1 और m2। तो जब हम v1 बाय v2 करेंगे तो अब यहां में और कौन आएगा, देखो गामा है सेम, आर है सेम, तो कैंसिल हो जाएंगे। v1 बाय v2 आएगा t1 बाय t2 इंटू m के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 1 के सामने 2। आई बात समझ में, बस काम हो गया, वैल्यू रखो आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कर लीजिए। हाँ बेटा बोलिए। बेटा पहली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन, दूसरी कौन सी है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए हमने टेम्परेचर कितना लिया है, 373। तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में कौन से नंबर पे होती है, बोलिए बेटा। नेहा आ गया आप, ठीक है। तो T2 कितना आएगा, नहीं पता, और M1 था 32। वन टाइम 16, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 1 तो 1 ही रहेगा, तो कुल मिला के T2 आ जाएगा 373/16। डिवाइड कीजिए, ये तो आया केल्विन में। अब इसमें से माइनस कीजिए 273, माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। हो गया ये, at what temperature speed of sound in oxygen become same in nitrogen at 14 degrees Celsius।
करके बताइए। बताइए। सबसे पहले लेट स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन at 14 degree Celsius, that is 287 Kelvin is x। तो ये 287 हुआ, ये कितना होगा? नाइट्रोजन N2। ठीक, नाइट्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स। सॉल्व आपको करना है। आंसर आएगा -21.8 डिग्री सेल्सियस। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? लास्ट क्वेश्चन, find the ratio of speed of sound in hydrogen and carbon dioxide at same temperature, given that ratio of their molecular weight is 1:22, is 1:22। ठीक है, अब शुरू से गौर कीजिए, ये कौन सी गैस है? डायएटॉमिक। और ये पॉलीएटॉमिक। अलग अलग हो गई, दोनों के गामा अलग अलग होंगे। ठीक, अब या तो आपको गामा याद हो कि डायएटॉमिक के लिए गामा कितना होता और पॉलीएटॉमिक के लिए कितना होता। अगर याद ना हो तो गामा था 1+2/f, जहां f होता था डिग्री ऑफ फ्रीडम। डायएटॉमिक के लिए 5 और पॉलीएटॉमिक के लिए 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। डायएटॉमिक गैस के लिए होती थी 5 और पॉलीएटॉमिक के लिए होती थी 6। रखकर वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी? कितना हो गया? किसका गामा आया ये?
CO2 का क्या आएगा 1 + 2/6, 8/6 यानी कि, ठीक है। ठीक, दोनों के स्पीड ऑफ साउंड का रेशियो आपको चाहिए है V1/V2। तो V1/V2 क्या होगा, √। गामा के कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो गामा H2/गामा, R कैंसिल हो जाएंगे, टेम्परेचर सेम है, क्वेश्चन में गिवन है, कैंसिल हो जाएंगे, बचा कौन, मास। मास के कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मास ऑफ CO2 ऊपर और मास ऑफ हाइड्रोजन नीचे, यही होगा √। गामा की वैल्यू 7/5 अपॉन 4/3। रेशियो क्या दिया है, तो 1 किसका होगा, हाइड्रोजन का ही होगा, ऊपर आएगा 22, नीचे आएगा 1। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए क्या आ आंसर, भैया ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 7/5 इंटू 3/4 इंटू 22/1, 2, 11 और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा। 33 इंटू 7 कितना हुआ, √231/10 अप्रोक्सीमेट को बाहर निकाल लो। समझ में आई बात, 231 कितने का रूट होगा अप्रोक्सीमेट, 225 के पास जा रहा है, 15 का मतलब 15.1 या 2 लिख सकते हैं ना। 10 कितने का होगा 3.1, आंसर हो गया 151/31। क्लियर, नोट कर लीजिए, ये न्यूमेरिकल थे आपके रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड टेम्परेचर।